सर, मैंने आपका एक कोट पढ़ा जिसमें लिखा था कि चाह की एक खूबी है, आप जो चाहेंगे वह आपको कभी नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं होता तो अपने जीवन में ही झांक के देख लो। आप पाएंगे कि आपने जो चाहा मिला नहीं, वह जो मिला वह चाहा नहीं। सर, तो क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? प्लीज़ नोट, इस एक प्रश्न को 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा है। पहले व्यक्ति का सवाल, तो हमारे मन के मुताबिक हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति का सवाल, आपकी यह लाइन बड़ी डीमोटिवेट करने वाली है। तीसरे व्यक्ति का सवाल। फिर क्या आप साइकोलॉजिस्ट बनना नहीं चाहते थे? एक ही कोट पर 3 व्यक्तियों के सवाल काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने जवाब तीनों को एक साथ देता हूँ। कोट में ही लिखा हुआ है कि आप अपने जीवन में झांक ले। जो आपने चाहा वो आपको मिला है नहीं, और जो नहीं चाहा वो आपको अवश्य मिला है। आप खुद देख लें। आपके जीवन में दुख है, चिंता है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, असफलताएं हैं। अभी आपने चाही तो नहीं थी, फिर भी है। आपने प्रेम चाहा होगा, धन चाहा होगा, सम्मान चाहा होगा, वो है नहीं है। सो सिंपल बात समझ लेना, यह नियम है और इस नियम को कोई नहीं बदल सकता कि मनुष्य जो चाहेगा वो उसे कभी नहीं मिलेगा और जो नहीं चाहेगा वो मिलेगा, है ना। अब इस नियम को क्राइस्ट ने भी समझाया और कृष्ण ने गीता में तो बड़े अच्छे से समझाया कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, है ना। सारे के सारे धर्मों ने सबसे पहला शत्रु इच्छा यानी कामना को माना है। तो धर्म तो आपका बुरा नहीं चाहता। चाह की यह खूबी है कि चाह आपको वहां पहुंचाती जिस जगह पर आप नहीं हैं। इस बात को थोड़ा समझना। चाह में दिक्कत क्या है? आप बड़ौदा स्टेशन पे खड़े हैं तो आप यात्रा बड़ौदा से ही कर सकते हैं, चाहे बॉम्बे जाना हो चाहे दिल्ली जाना हो, है ना। अब आपको यदि बड़ौदा से ही यात्रा करनी है तो आपको कुछ चाहने की जरूरत है नहीं। जहां जाना हो वहां की ट्रेन में बैठ जाओ। आपको चाहने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप खड़े बड़ौदा पे हैं और यात्रा कलकत्ता से करना चाहते हैं। समझ लेना इस बात का फर्क। और यहीं आकर मनुष्य फंस रहा है। वो जहां है वहां से चलने के लिए वो जो कुछ भी करता है उसे चाह नहीं कहते, क्योंकि वो सामने दिख रहा है और वो इंप्लीमेंट कर रहा है। चाह का अर्थ है कि आप खड़े कहीं हैं, आपकी पोजीशन कुछ है, आप कुछ हैं और आप कुछ अन्यथा करना चाह रहे हैं। और चाह कभी किसी को नहीं मिलता, क्योंकि चाहने से वो उल्टा रास्ता पकड़ता है। उल्टे रास्ते के उल्टे परिणाम आते हैं। एक बात हर कोई क्यों नहीं समझता है कि परिणाम चाहने के नहीं कर्म के आते हैं, और फिर चाह कर्म को कमजोर कर देती है, चाह कर्म को भ्रमित कर देती है। फिर इतिहास उठा के देखें। अब इस सवाल पे मैं काफी कुछ बोल सकता हूं, है ना, और गीता के लेक्चर में घंटों बोला हूं चाह पे। सो आप अभी इतना समझ लीजिए कि अनपढ़ एडिसन कभी वैज्ञानिक बनने की चाह कर सकता है? वो भी सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक? निश्चित ही नहीं। क्या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरूभाई अंबानी ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं विश्व का नंबर 1 धनपति भी बन सकता हूं? नहीं। जिस पेड़ पे बैठा है उसकी शाखा काटने वाला कालिदास क्या महाकवि बनने की चाह कर सकता है? नहीं। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मनुष्य जीवन चाह से नहीं बन रहा है। सो मेहरबानी करके आप समझिए चाह का अर्थ क्या है, इच्छा का अर्थ क्या है। आप इन प्रैक्टिकल चाहते, आप हवा में चाहते, और हवा में यात्रा नहीं होती। जहां खड़े हैं वहीं से आगे बढ़ने के लिए आप जो कुछ भी करते उसे चाह नहीं कहते, लेकिन यात्रा वहां से शुरू करना चाहते जहां आप नहीं खड़े हैं उसे चाह कहते हैं, और उसके दुष्परिणाम आते हैं। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain.
Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।